सो हे गाइस, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है सीट कंपोजिशन। किस तरीके से आप रेविट के अंदर सीट कंपोज कर सकते हैं, क्योंकि सीट कंपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने मॉडलिंग अच्छे से किया है, डिटेलिंग अच्छे से किया है, बट आपको सीट कंपोजिशन नहीं आता परफेक्ट वे में, तो आपका मॉडलिंग बेकार है, डिटेलिंग भी बेकार है। क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन के लिए सीट ही कंपोज करना पड़ेगा, सीट के अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कंप्लीट सीट कंपोजिशन अगर सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर देखिए। तो मैं तरुण सैनी आज आपके सामने सीट कंपोजिशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी एक प्लान है, आपने पूरा वर्क किया, इसके अंदर अलग अलग फ्लोर्स बनाए, डिटेलिंग किया, जितना भी आप वर्क करते हैं सब आपका यहाँ पर दिखता है। ठीक है, रूफ आपने बनाया, जिस भी तरीके से आप वर्क करेंगे, बट इस तरीके से हम कभी भी शीट नहीं सेंड करते हैं क्लाइंट को, या फिर आप सबमिशन के लिए नहीं भेजते हैं, अप्रूवल के लिए नहीं सेंड करते हैं। आपको बनाना होता है शीट। तो शीट किस तरीके से आप बना सकते हैं? शीट कंपोज के दो तरीके हैं। डायरेक्टली आप यहाँ से भी शीट ले सकते हैं, यहाँ पर आपको शीट मिलेगा। ठीक है, बेसिकली आप व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप शीट्स ले सकते हैं। ये सब शीट्स आपके पास है। या फिर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर में जब आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये सब व्यूज है अलग अलग। ठीक है, अब आपके पास कोई भी एक भी शीट नहीं है तो आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और न्यू शीट। न्यू शीट के अंदर आपके पास ये अलग अलग शीट्स हैं। आप अगर लोड करवाना चाहते हैं कि कौन सा शीट आपको चाहिए तो हम लोड करवा सकते हैं। आपको क्या करना है, लोड, यहाँ पर आप जाइए फैमिलीज में। फैमिलीज जहाँ भी आपकी प्लेस है वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको टाइटल ब्लॉक के नाम से एक फोल्डर मिलता है, उसके अंदर आपकी सभी शीट्स मिलेगी। A4 जो शीट होती है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए होती है। A3 के बाद A0 तक आप ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे A1 शीट ले रहा हूँ यहाँ से, जो रेविट की बाय डिफॉल्ट है ओपन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट A1 मैट्रिक आ गया यहाँ पे, और जैसे ही मुझे ओके करूँगा मैं, ये कंप्लीट आपके पास शीट इस तरीके से आ जाएगा। A1 का जो साइज होता है वो होता है 841 बाय 594। ठीक है, और इंचेस में आप देख सकते हैं ये साइज आपका रहेगा। अगर आप इसका यूनिट चेंज करते हैं तो आपको साइज अलग दिखेगा, क्योंकि यूनिट के अकॉर्डिंग साइज वेरी करेगा। ओके ओके, साइज आपका चेंज हो जाएगा। 840 और 594 ये होता है आपका परफेक्ट साइज। आप फिट इंचेस में ही देखना चाहते हैं इसको तो यहाँ से फिट इंचेस रख सकते हैं, फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। ओके, तो ये है आपका शीट का पूरा साइज। इसके अंदर आपके कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स है जो 2D है, कुछ है जो आपके 3D है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट आप लेकर आएंगे वो 3D रहेंगे, और ये सब आपके डॉक्यूमेंटेशन का है, 2D का पार्ट है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, शीट के साइजेस चेक करते हैं, हमने जो पहले किया। उसके बाद आपको क्या क्या इसके अंदर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम शीट के अंदर चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए कंसल्टेंट एड्रेस, फोन, फैक्स, ईमेल। तो इन सब में जब एडिट करना हो आपको तो आप सिलेक्ट करेंगे, एडिट फैमिली पे जाएंगे, और यहाँ से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर पहले डुप्लीकेट भी आप बना सकते हैं। ऑटोडेस्क भी नहीं चाहिए। ये हमारा रिवीजन डिस्क्रिप्शन, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज इसको भी डिलीट कर सकते हैं आप प्रॉपर। क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट, शीट, प्रोजेक्ट नंबर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक टेक्स्ट है, सिर्फ एक टेक्स्ट है। बट जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 2000.01 लिखा हुआ है, ये आपका लेबल है। तो कोई भी आपको जब लेबल लगाना हो तो आप क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से लेबल पे क्लिक करेंगे, और आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालना है यहाँ पे, अप्रूव बाय, ऑथर, बिल्डिंग नेम, जो भी आप डिफाइन करेंगे। जैसे मुझे क्लाइंट नेम करना है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर नेम करना है, डिज़ाइन बाय करना है, जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आपको शीट नंबर डिफाइन करना है, पहले से डिफाइन है शीट नंबर, तो ये सब आप कर सकते हैं। मैंने किया यहाँ से शीट नंबर, चेक एंड देन ओके। तो यहाँ पे देखेंगे आपका शीट नंबर आ गया। ठीक है, जो शीट नंबर आपका नीचे भी मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं शीट नंबर। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ मैंने शीट नंबर लगा दिया। साइज जो भी आपको रखना है साइज उतना रख सकते हैं आप। ये शीट नंबर है, बाद में हम इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। अब शीट नंबर तो हो गया, जो भी शीट नंबर रहेगा वो हमें दिखेगा। बट जब आप बाहर जाएंगे, फैमिली से अपलोड करवाएंगे प्रोजेक्ट में, तो आपको ये शीट नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मैंने किया यहाँ पे शीट नंबर, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, और जब आप जाकर देखेंगे बाहर तो आपको शीट नंबर मिलेगा यहाँ पे।
तो इस तरीके से आप किसी भी पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अब इतना हो गया, शीट नंबर आ गया हमारे पास। लोड इनटू प्रोजेक्ट करें और एंड देन ओके, सेव करना है तो यस कर सकते हैं। आ गया शीट नंबर। अब शीट नंबर के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया PTS ड्राइंग नंबर और शीट नंबर हमारा PTS 01। आज का हम डेट ले लेते हैं। इस तरीके से आप कोड बना के ऐड कर सकते हैं A1। ठीक है, ये हमारा शीट नंबर हो गया। अब ये देखिए आपका यहाँ पर आ गया। तो इसको चेंज करने के लिए आप फिर से फैमिली में जाइए, एडिट पे जाइए और जो शीट नंबर आपने ऐड किया उसका सिर्फ ये ड्रैग करना है हमें, कि जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो स्ट्रेट आपका इस तरीके से दिखे। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड देन ओवरराइट। तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से आ जाएगा। जिस भी स्केल में आप लेकर आएंगे ड्राइंग को, जिस भी स्केल में पुट करेंगे यहाँ पे, वो स्केल आपका यहाँ ऑटोमेटिक दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यूज़ को लेकर आते हैं, अलग अलग व्यूज़ को। उससे पहले मैं यहाँ पे यूनिट सेट कर लेता हूँ कि मुझे यूनिट ये mm में चाहिए। ठीक है, जो भी मेन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब mm मीटर्स में जाते हैं। ओके, और यहाँ से अपने लेंथ में यूनिट प्रेस करके ओके किया। अब आपको क्या करना है, व्यू को लेकर आना है। तो आप कौन सा व्यू लेकर आना चाहते हैं? अभी एंट्री लेवल में लेकर आना चाहता हूँ। तो एंट्री लेवल पे मैंने क्लिक किया और इस तरीके से हमारा व्यू आ गया। ठीक है, जो हमारा ग्राउंड लेवल है, एंट्री लेवल। बट व्यू जो है हमारी शीट से काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो हमें स्केलिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो हम या तो आप इसी के अंदर डबल क्लिक करके उसका स्केल चेंज कर सकते हैं, या फिर आप व्यू के अंदर जाइए, फ्लोर प्लान, एंट्री लेवल। यहाँ पर जो हमारा स्केल आ रहा है हम कर देते हैं इसको 200। जैसे आप 200 स्केल करेंगे, आप शीट के अंदर देखेंगे कि आपका व्यू काफ़ी छोटा हो गया है। इन्फॉर्मेशन सभी वही है बट व्यू छोटा हो गया। तो इतना भी स्मॉल हमें नहीं रखना व्यू। तो हम क्या करते हैं, इसका कोई एक बीच का स्केल ले लेते हैं। तो मैं अब शीट के अंदर नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे व्यू के अंदर। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, और वही आपका देखिए स्केल आपका ऑटोमेटिकली वर्क करने लगा। ये सब वर्क करने लगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ से कस्टम व्यू बनाते हैं एक स्केल को चेंज करने के लिए। और यहाँ से मैंने इसको नेम दिया 150। ठीक है, या फिर 125। ओके, ठीक है। अब जैसे 125 किया, आपका देखिए जो ड्राइंग है वो आपका शीट के अंदर आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से शीट को कंपोज कर सकते हैं। कोई भी एलिवेशन अगर थोड़ा बाहर है तो आप उसको ड्रैग करके इस तरीके से ऊपर की तरफ कर सकते हैं। जब भी आपका कोई ऐसा इशू आता है तो आप स्केलिंग के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्केल आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि स्केल एज पर आपके पेपर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा ये पोर्शन जो आ रहा है एंट्री लेवल, इसे हमें कैपिटल दिखाना है और स्केल भी हमें परफेक्ट लेना है। तो हम यहाँ पे इसको लेकर आ सकते हैं। जब भी आपको इसके अंदर चेंज करना है तो आपको व्यू, ये जो हमारा व्यू का लाइन दिख रहा है, क्रॉपिंग रीजन दिख रहा है, उसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, मैंने किया इसका नेम। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एंट्री लेवल ही लिखा रहना चाहिए बट शीट के अंदर हमें चेंज करना है, तो एक और ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पर, जो आप चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे बॉटम में आपको मिलेगा व्यू नेम 01 एंट्री लेवल। बट मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ ग्राउंड फ्लोर लेवल प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो ये इसका मतलब क्या है, टाइटल ऑन शीट। ये आपका टाइटल बॉक्स है, तो इसके अंदर शीट में क्या नाम दिखाना चाहते हो। तो परफेक्टली हम ग्राउंड फ्लोर प्लान दिखाना चाहते हैं इसको, ना कि एंट्री लेवल। लेवल के अकॉर्डिंग हमने एंट्री बनाए हुए हैं। कौन सा, यहाँ पर जो लेवल है वो आपका एंट्री लेवल है, बट हमें ये क्या है, हमारा ग्राउंड लेवल है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। शीट में ही जाते हैं, जो हमने शीट कंपोजिशन किया, यहाँ पर शीट आ गया प्रॉपर। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर ओनर कौन है, तो ओनर आप यहाँ से डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। ओनर मैंने किया यहाँ पे अजय कुमार, प्रोजेक्ट नेम स्कूल बिल्डिंग, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, तो हमने कॉन्ट्रैक्टर में पीटीएस कैड एक्सपर्ट। यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर क्या है हमारा, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया 10341। ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर है P1। ओके, ये प्रोजेक्ट नंबर हो गया। इशू डेट क्या है आपका, अगर आप रिविजन्स लगाते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आपकी डेट आ जाती है इसके अंदर। अदरवाइज आज का हम डेट यहाँ पे पुट कर देते हैं 7/09/2022। ओके, ड्रोन बाय मैंने यहाँ पे डिफाइन किया राहुल ने बनाया है ये। चेक्ड बाय मैंने मेंशन किया TS। ओके, और ऑटोमेटिकली स्केल यहाँ पे आपका आ गया है। लेबल इस तरीके से लगाते हैं, स्केल आपका इस तरीके से आ गया।
अगर आप चाहते हैं रिविजन्स भी इसमें देखना तो हम नेक्स्ट वीडियो रिवीजन के ऊपर बनाएंगे। तो रिवीजन क्लाउड्स किस तरीके से लगा सकते हो आप शीट के ऊपर, किस तरीके से आप उसका अनदर इशू कर सकते हैं, रिवीजन 1, R1, R2, R3 जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इतना हो गया हमारा वर्क। अब हम नेक्स्ट शीट बनाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन थी आपकी यहाँ पर आ गई है, ये इंस्ट्रक्शन है, यूटिलिटीज़ है, इंस्ट्रक्शन, कॉरिडोर, लोन, सब कुछ आपका यहाँ पे आ गया, जो डिटेलिंग है वो भी आ गया। अब नेक्स्ट शीट हम बनाते हैं। ये हमारा था रेविट का शीट, ठीक है। मैं नेक्स्ट शीट लेता हूँ फिर से न्यू, जिसके अंदर हम अलग, अब ये जो शीट है बाय डिफॉल्ट ये वाला हम ले लेते हैं, ओके। इस शीट के अंदर भी ऑलमोस्ट वैसा ही सब कुछ आ रहा है, बट हम क्या करते हैं, हम पीटीएस का एक शीट लेते हैं। तो आप किसी भी शीट को डिलीट डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा रेविट का शीट था। अब क्या चाहिए, हमें नया शीट चाहिए, और पीटीएस का जो हमने बनाया हुआ है पीटीएस 1 शीट के नाम से, ओके, वो शीट हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमारी शीट आ गई, स्कूल बिल्डिंग जो हमने मेंशन किया, क्योंकि हमने एक बार जहाँ मेंशन कर दिया वो चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली रहेगा, ठीक है। स्केल अभी हमने कुछ लगाया नहीं है यहाँ पे, तो स्केल नहीं आ रहा है। अब इस बिल्डिंग के अंदर हम एक सेक्शन कट करते हैं, वो प्लेस करेंगे। सेक्शन के अंदर क्या क्या डिटेल आपको देनी है, यहाँ से मैंने एंट्री लेवल से ही सेक्शन लिया, और यहाँ से आप सेक्शन कट कर सकते हैं। मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से एक डिटेल बनाना चाहता हूँ इस पोर्शन से, ठीक है। इसका फेस मैंने इस तरफ किया एंड देन क्लिक। तो ये हो गया आपका सेक्शन। लेवल्स को एडजस्ट करना है, किस तरीके से आप परफेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं, कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें। क्रॉप रीजन आप यहाँ से जो लाइन दिख रहा है आपको, ये क्रॉप रीजन के लिए आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। अब जो डिटेल देने हैं, मैंने डायमेंशन डाला यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ और ये ओवरऑल। उसके बाद टॉप से और बॉटम तक का हमें डायमेंशन देना, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। एक हमारा ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं, हमारे कंप्लीट बिल्डिंग का हाइट क्या है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइन व्यू आपको करना है, तो जो भी हमने मटेरियल सप्लाई किया उसका फाइन टेक्सचर दिखेगा हमें। टैगिंग आप करना चाहते हैं, स्टेयरकेस परफेक्ट बनाए हुए हैं, इस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं। ये आपके ग्रिड्स हो गए, तो आप ये देख सकते हैं। अब जो हमने प्लान बनाया था 120 के 5 के स्केल पे, सेम वैसे ही सेक्शन ऑटोमेटिकली 125 के स्केल पे कट होगा। आप देख सकते हैं 125 ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट है। जो शीट हमने नेक्स्ट बनाया उसके अंदर मैं एक सेक्शन लगाता हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ पे शीट के अंदर रीनेम किया, राइट क्लिक, और नेम मैंने डाला फ्लोर प्लान। आपको हर एक फ्लोर प्लान का इन्फॉर्मेशन देना है तो आप अलग अलग बना सकते हैं। मैं एक सेक्शन, एक प्लान और इस तरीके से बना के आपको दिखा रहा हूँ। सेकंड शीट हमारा सेक्शन के लिए, तो सिलेक्ट किया, रीनेम किया यहाँ पे सेक्शन, ओके। शीट नंबर हमारा चेंज हो गया, पहले A1 था अब A3 है। अब इस शीट को ओपन करिए आप, और यहाँ पर आप ड्रैग करके सेक्शन को लेकर आ सकते हैं। ये आपका सेक्शन है जो अभी हमने बनाया। सेक्शन का नेम आपको डिफाइन करना है, तो सेक्शन 5 हमारा आ रहा है, बट मैं यहाँ पे क्या मेंशन करना चाहता हूँ, सेक्शन डी। सेक्शन D-D मैंने जैसे ही किया तो आप देखेंगे जो शीट के अंदर हमने D बनाया है सेक्शन, वो सेम सेक्शन आपका यहाँ भी आ जाएगा। अब प्लान में जाइए आप एक बार, जो एंट्री लेवल प्लान था वहाँ पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही मैं इस शीट में कंपोज करूँगा आपके सेक्शन को, सेक्शन वाला शीट पे गए और यहाँ से सेक्शन D हमने लिया और यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर जा रही है हमारी, तो हमें ये लाइन रिमूव करनी है। ये वाला जो लाइन हमें रिमूव करना है, तो आप शीट में जा सकते हैं, एडिट फैमिली में जा सकते हैं, और यहाँ से ये जो लाइन है हमें यहाँ तक चाहिए सिर्फ, ठीक है। ये हमारा पूरा ये बन जाएगा सेक्शन, और ज़्यादा ही चाहिए आपको लाइन तो आप यहाँ से भी कॉपी करवा सकते हैं इसको इतने इतने पोर्शन पे। जो बाकी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इस टाइटल ब्लॉक के अंदर आ जाएगी, और लोड इनटू प्रोजेक्ट कर दीजिए, आपका शीट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा अपडेट होके। आ गया लाइन, और हमारा जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो भी आ गया। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी होगी वो यहाँ भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका जो सेक्शन D हमने किया, उसको ड्रैग किया हमने यहाँ पे, और फिर हमें ये जो लाइन आ रही है उसको ड्रैग करना है। तो आपको पहले व्यू को सेलेक्ट करना है, फिर आपका लाइन के डॉट आप सिलेक्ट कर पाएंगे, और ये हो गया आपका सेक्शन D। सेम ऐसे ही कोई स्मॉलर सेक्शन आपको कट करना है तो सेकंड सेक्शन कट कर लेते हैं। वहाँ से एंट्री लेवल पे ही जाते हैं हम, मैं सेम सेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर यहाँ से फिर से सेक्शन ले सकते हैं, और इस बार सिर्फ मुझे ये सेक्शन चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेक्शन हो गया। सेक्शन लाइन हमारी यहाँ पे है तो हमने ड्रैग किया, ओके।
ये आपका सेक्शन आ जाएगा स्मॉलर सेक्शन। इसका भी वही सेम, क्रॉप रीजन ऑफ किया, डायमेंशन को एडजस्ट किया एंड डायमेंशन लगाया। ठीक है, एक ओवरऑल डायमेंशन लगाना है, बट कुछ भी आपका ओवरलैप नहीं करना चाहिए, तो हमने ड्रैग कर दिया इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आपको स्टेयरकेस के टैगिंग करने हैं वो आप कर सकते हैं इजीली, डोर विंडोज के टैगिंग करने हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, एनोटेशन टैग एंड देन यहाँ पे आप टैगिंग कर सकते हैं। सभी का एक साथ करना है टैग, सभी का भी एक साथ कर सकते हैं। अभी सभी 1 आ रहा है सिर्फ, मैं चाहता हूँ ये W1 आए, तो उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये डोर के लिए हो गया हमारा। अब एक विंडो को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और SA प्रेस करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, एडिट टाइप में जाइए और यहाँ पर टाइप मार्क में जो अभी 1 आ रहा है, 1 दिख रहा है आपको, वहाँ पे कर दीजिए W1, अप्लाई, ओके। तो जैसे आप देखेंगे आपके सभी पे टैग लग गए। सेम ऐसे ही आप डोर्स पे भी कर सकते हैं। अभी हम शीट कंपोजिशन का देख रहे हैं, तो हम वही देखेंगे। शीट के टाइम पे फिनिशिंग करने के लिए आपको एलिमेंट्स को हाइड करना है, जो भी एक्स्ट्रा आता है। जैसे आपका ये सेक्शन लाइन दिख रहा है, सेकंड सेक्शन, तो मैंने सिलेक्ट किया इसको, राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू एलिमेंट, ओके। जो आपकी लाइनें आ रही है उसको थोड़ा ड्रैग करके आगे की तरफ करना है, तो आप ड्रैग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या, ये वाला जो हमारा व्यू है उसका नेम क्या है, सेक्शन 5 के नाम से आ रहा है, इसको मैंने दिया नेम सेक्शन E-E, ओके। अब इस सेक्शन को भी आपको शीट में लगाना है, सेक्शन वाली शीट में, तो 2 सेक्शन इंफॉर्मेशन देने के लिए इनफ है। तो अब ये पुट यहाँ पे आप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है ये जो आपका ग्रिड होगा वो हमेशा मैच करना चाहिए, तो जैसे आप ड्रैग करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसका परफेक्टली पॉइंट ले लेता है। अब इसका साइज आपको कम ज़्यादा करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से सेक्शन E का कर सकते हैं। ये जो आपका टैग आ रहा है इस तरीके से आप मैच करवा सकते हैं। तो एक सेक्शन DD हो गया, सेक्शन EE हो गया। इस तरीके से आप ये वर्क कर सकते हैं। शीट नेम में मेंशन करना है आपको कि शीट आपका कौन सा है, तो बिल्डिंग टाइप हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये बिल्डिंग टाइप हमारा स्कूल है। स्कूल बिल्डिंग, ओके। जो स्कूल बिल्डिंग था यहाँ पे हमने मेंशन किया इसका, ये हमारा सेक्शन है। ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने हर जगह चेंज करना है तो आप अलग से टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मेन हमने स्कूल बिल्डिंग दिखा दिया। अब टेक्स्ट की हेल्प से आपको कुछ मेंशन करना है, नॉर्मली टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं शीट के अंदर। एडनोटेशन में जाना है और यहाँ से आप शीट के अंदर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया सेक्शन, क्योंकि हमने सेक्शन का शीट लिया है प्रॉपर। अगर टेक्स्ट की हेल्प से आपको कोई मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है, तो आप वो सब भी लिख सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज शीट ऑटोमेटिकली कंपोज हो जाता है। तो फर्स्ट शीट हो गया हमारा, सेकंड शीट हो गया। यहाँ पर क्या है, फ्लोर प्लान्स है हमारा शीट का। यह क्या है हमारा, सेक्शंस है, क्योंकि हमने लिया है। सेम ऐसे ही मैं एक और शीट लेता हूँ यहाँ पे, और न्यू शीट पे गए, फिर से मैं PTS का शीट लेता हूँ, ओके। जैसे ही आपने शीट लिया ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए शीट आ गया, सब कुछ अलग है, शीट नंबर चेंज हो जाएगा सिर्फ। अभी यहाँ पर अननेम आ रहा है क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया अभी सेक्शन लगाया, एलिवेशन लगाया या कोई डिटेल लिया है। तो जैसे ही आप इसके अंदर कोई पुट करेंगे उसका स्केल भी शो करने लगेगा और नेमिंग भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, एलिवेशन लेना है अब हमें। तो हम क्या करते हैं, एलिवेशन हमारे पास यहाँ पे मिल जाएंगे, ईस्ट एलिवेशन, वेस्ट, ठीक है, ये हम ले लेते हैं यहाँ से एक एलिवेशन। अभी ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो इसका स्केल हमें देखना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग आ रहा है। स्केल देखिए अभी 96 आ रहा है, जैसे मैं इसका 125 करूँगा स्केल आपका चेंज हो जाएगा। क्या रखना है, इसका स्केल भी हमें 125 रखना है, या फिर हम और कुछ रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, बट जब जिस स्केल में ड्राइंग होती है उसी स्केल का हम यूज करते हैं, 125, ओके। तो आपका जो एलिवेशन है वो इस तरीके से परफेक्टली आ जाएगा। अब सेम आपको ड्रैग करना है, पहले व्यू को सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ से चेंज करना है। अब जो आपका स्मॉल में आ रहा है उसे मेंशन करना है कि ये हमारा साउथ विंग है, तो आप शीट के अंदर यहाँ चेंज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट शीट के अंदर चेंज कर दीजिए। कैसे, व्यू पे जाइए और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे साउथ विंग, साउथ विंग 1, ओके, अप्लाई। तो ऑटोमेटिकली वो साउथ विंग हो जाएगा और आप देखेंगे एलिवेशन में यहाँ पर वो नाम में चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और एलिवेशन चाहिए हमें, वेस्ट एलिवेशन चाहिए, काफ़ी बड़ा एलिवेशन है ये भी, तो कोई स्मॉलर एलिवेशन ले लेते हैं हम इसी तरह का।
ये एलिवेशन ले लेते हैं, शीट के अंदर गए यहाँ से, और यहाँ पे आप ले लीजिए ईस्ट एलिवेशन। ठीक है, इसका स्केल भी हमें कम करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप स्केल कम कर दीजिए, कस्टम आप बना सकते हैं यहाँ से। दिखने में भी क्या रहे 125, और हमारा स्केल भी कैसा रहे 125, तो कस्टम 125 का हमने स्केल रखा, उसके अकॉर्डिंग आपकी बिल्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। अगर नहीं एडजस्ट हो पा रही है तो आप इसको ड्रैग करके नीचे रख सकते हैं, या आप अप साइड में लगा सकते हैं। पार्ट प्लान किसी भी चीज़ का लगाना है आपको, वो भी आप इजीली लगा सकते हैं, सिर्फ पार्ट प्लान आपको यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी एलिवेशन आपका ओवरलैप कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, और जो हमारी लाइंस दिख रही है ग्रिड लाइन, इनको आप ड्रैग करके अंदर कर सकते हैं, तो इससे आपकी फिनिशिंग आ जाएगी प्रॉपर। जो भी ओवरलैप करेगा, जैसे टोपोग्राफी ओवरलैप कर रहा है तो आप क्रॉप रीजन ऑन करें और टोपोग्राफी को थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये भी आ जाएगा। आप क्रॉप रीजन को ऑफ कर दीजिए शीट के टाइम पे। जो भी नेमिंग चेंज करना है, आपको रियलिस्टिक में दिखाना है किसी व्यू को, आप इजीली दिखा सकते हैं। ये आपकी डिटेल आ गया, और यहाँ पे देखिए अभी भी अननेम आ रहा है, बट स्केल आपका 125 आ गया। अननेम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी शीट का नेम नहीं डिफाइन किया है। तो शीट का नेम मैंने यहाँ से डिफाइन किया, एलिवेशन। ओके, ये हमारा एलिवेशन हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। प्रोजेक्ट नंबर आपका ये है, डेट ये है, ऑथर ड्रोन चेक बाय, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, किसने चेक किया है, किसने ड्रोन किया, वो आप सब मेंशन कर सकते हैं। इसकी फिनिशिंग के लिए आप डिटेल लाइन लेंगे एनोटेशन के अंदर, डिटेल लाइन, और यहाँ से आप इस तरीके से शो कर देंगे। डिटेल लाइन का भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, सिंपल लाइन आपको चाहिए वो ले सकते हैं, थिन लाइन चाहिए थिन लाइन ले सकते हैं। तो इस तरीके से परफेक्टली आप शीट कंपोज कर सकते हैं। अब आपके पास 3 शीटें कंपोज हो गई, एक आपके प्लान की हो गई, सेकंड सेक्शंस, थर्ड एलिवेशन। इस तरीके से आप शीट कंपोज करते हैं। अगर शीट का साइज अलग रहता है, स्टाइल अलग रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो लोड करवाना है। जैसे मैंने बताया, लोड इनटू प्रोजेक्ट में जाके आप फैमिली लोड करवा सकते हैं, या फिर आप बना भी सकते हैं, जैसा हम यहाँ पे देखते हैं। जब भी आप नया शीट बनाएंगे उसके लिए क्या करना है, आपको फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ से जाना है फैमिली। फैमिली में जाने के लिए आपको क्या करना है, टाइटल ब्लॉक सर्च करना है, टाइटल ब्लॉक, और कौन सी शीट आप वर्क करना चाहते हैं। मुझे चाहिए न्यू साइज, या फिर ये हम साइज रखना चाहते हैं ए सीरीज का। ठीक है, ये वाला हम साइज रखना चाहते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे 36/24 में। ये आपका सिंपली लाइन आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका ऑफसेट करना है आउटर का, फिर टाइटल ब्लॉक बनाना है। मैं स्मॉलर एक फास्ट ट्रैक पे एग्जांपल दे देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ से पिक लाइन लिया, और मैंने यहाँ से क्या 1 इंच, ठीक है, ये हमारा आउटर लाइन हो गया। इससे भी कम करना चाहते हो कम कर सकते हो, एंड देन ट्रिम ट्रिम। ठीक है, अब आपको टाइटल ब्लॉक बनाना है, तो सेम लाइन से ही आपका टाइटल ब्लॉक बनेगा। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी है उसके लिए आप ब्रैकेट्स बना लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेबल ऐड करने हैं। तो क्रिएट पे ही जाइए, और यहां से आपको मिल जाएंगे लेबल। लेबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कि आपका बिल्डिंग नेम क्या है। ओके, इसको ड्रैग किया हमने, ओके, एक आ गया बिल्डिंग नेम। अब बिल्डिंग नेम जो आ रहा है उसका टेक्स्ट की हाइट में एडजस्टमेंट करना है, कुछ और सेटिंग करना है, तो आप एडिट टाइप पे, यहाँ से बिल्डिंग नेम जो आया उसको सिलेक्ट किया, एडिट टाइप पे गए, यहाँ से यूनिट आप चेंज कर लेंगे तो एमएम में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि क्या आपने वहाँ पे चेंज किया है। तो एमएम मैंने किया, ओके। अब इसका साइज़ आपको परफेक्ट समझ आ जाएगा कितना है, 6.3 mm है। मैं चाहता हूँ 4 mm हमारा टेक्स्ट रहे। ओके, ये बिल्डिंग नेम का टेक्स्ट है सिर्फ। उसके बाद फिर से मैं लेबल पे जाता हूँ, यहाँ पे फिर से क्लिक किया मैंने, यहाँ मुझे चाहिए क्लाइंट नेम, ड्रैग, ओके, ये हमारा क्लाइंट नेम हो गया। उसके बाद मुझे लेबल पे ही जाता हूँ मैं, यहाँ से क्रिएट, एक और क्लिक किया, ये हम लास्ट लेते हैं। क्लाइंट नेम हो गया हमारा, चेक्ड बाय हो गया, चेक्ड बाय हमें देखना है तो ड्रॉन बाय हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, और इसी के साथ हम एक और ले लेते हैं स्केल, ओके, ठीक है, शीट नंबर, ओके, 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। अब ये हमारी एक साथ आ गई इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए हम सभी को अलग अलग लेते हैं। तो मैं अंडू करता हूँ, सभी को अलग अलग इन्फॉर्मेशन पुट करवाना है, तो आपको ड्रैग करना है, लेबल पे लेना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ड्रॉन बाय, ओके, तो ये ड्रॉ का आ गया। अब ये जो है वो पैरामीटर्स है, और जो आगे हम लिखेंगे वो टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हो आप। फिर से एक लेबल लिया मैंने,
और स्केल का ऐड कर दिया यहाँ पे, स्केल स्केल, ओके ओके, आ गया स्केल। अब स्केल तो आ गया आपका, बट दिख नहीं रहा है स्केल क्या है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लेबल लगा रहे थे, अब टेक्स्ट लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे किया ड्रोन बाय, ठीक है, काफ़ी बड़ा आ रहा है ड्रोन बाय लिखा हुआ, तो उसको भी कम ज़्यादा करना है, आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट एडिट टाइप, यहाँ से मुझे चाहिए 3 mm का टेक्स्ट, ओके। तो ये आपका ड्रोन बाय हो गया। इसी को कॉपी कर लीजिए, कॉपी अगेन, मल्टीपल करना है मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा इसका स्केल, यहाँ मैंने लिखा बिल्डिंग नेम, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। इतना मैंने किया, जितना इन्फॉर्मेशन आप पुट करना चाहें उतना कर सकते हैं, अभी हम इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है, Ctrl+S शीट, ठीक है, डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसको 1, ओके, सेव, ठीक है, हो गया फाइल सेव। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक और लेबल लगाना है जिसको मैं यहाँ पे लोगो लगाना चाहता हूँ। तो लोगो आप किस तरीके से लगा सकते हैं, कोई भी लोगो आपको लगाना है, शीट के अंदर हमें लोगो भी लगाना है, तो इंसर्ट में जाते हैं हम, यहाँ से इमेज लेते हैं, और जो भी इमेज आपके पास अवेलेबल है वो आप इमेज ले लीजिए। यहाँ से मुझे लोगो लगाना है यहाँ पे PTS का, सेव इमेज, कहाँ चाहिए हमें, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, ठीक है। रेविट में गए और यहाँ से आपको रेविट पे जाके PTS लोगो किया, ओके किया, ये आपका लोगो आ गया है। इस तरीके से आप जहाँ भी प्लेस करवाना चाहें वो प्लेस करवा सकते हैं। यूनिफॉर्म चेंज करना है, यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट आपका लॉक नहीं रहेगा फिर। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट की हेल्प से ही मेंशन करना है कि हमारा जो फर्म का नाम है वो तो ऑलवेज सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे PTS कैड एक्सपर्ट मैंने मेंशन कर दिया। जो भी टेक्स्ट का हाइट रखना चाहते हैं यहाँ से अलग बना के रख सकते हैं, डुप्लीकेट 5 mm टेक्स्ट या 4.5 mm टेक्स्ट, ओके, एंड देन ओके। यहाँ से साइज में चेंज कर दीजिए 4.5, तो ये आपका टेक्स्ट हो जाएगा और ये आपका लोगो हो गया। आपने शीट बनाया, लोड इनटू प्रोजेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे लेके जाएंगे, नया शीट बनाते हैं हम, न्यू, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक और शीट जो आपने बनाया आप शीट के नाम से, ओके। तो यहाँ पर आपका लोगो भी आ रहा है, ड्रोन बाय भी आ रहा है, अजय कुमार हमने मेंशन किया हुआ है शीट में, और जो भी व्यू आप इसके अंदर लगाएंगे वो शीट में आपका मेंशन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक डिटेल व्यू ले लेता हूँ, टिपिकल वॉल डिटेल, ठीक है। उसके बाद डिटेल व्यू लेते हैं यहाँ से, क्लिक, तो ये आपका आ गया डिटेल। फर्स्ट डिटेल यहाँ पे क्या आ रहा है, 1:12 के स्केल पे आ रहा है ये ड्राइंग। मैं इसको 1:10 करना चाहता हूँ, तो यहाँ से 1:10 कर दीजिए आप। उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, और कैड की तरह आपको टेक्स्ट भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और डिटेल लेते हैं, डिटेल ऑफ पैरापेट। जैसे ही अलग अलग स्केल की 2 इंफॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे आपका स्केल एज इंडिकेटेड दिखाएगा, क्योंकि शीट को पता है अगर एक व्यू उसके अंदर रखा है तो हमें सब सही से समझ आएगा, बट 2 व्यू है तो वो आपका स्केल इस तरीके से एज इंडिकेटेड दिखा देता है। इसको भी हम कर देते हैं व्यू 10, तो ऑटोमेटिकली ये फिर से 10 दिखा देगा आपको, 1:10, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन जो डिटेल का है वो 10 के अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक डिटेल, ये 2 डिटेल। उसके बाद आपको अनदर कोई और डिटेल देना है, आपको रेंडरिंग व्यू लगाना है तो आप ड्रैग करके वो भी लेकर आ सकते हैं, ये आपका रेंडरिंग व्यू हो जाएगा। इस तरीके का रेंडर आ रहा है हमारा। कोई 3D व्यू लगाना है आपको, एरिया प्लान लगाना है आपको, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। स्मॉलर साइज़ के प्लान स्मॉलर में लगाएंगे, अभी काफ़ी बड़ा साइज़ आ रहा है, इसका स्केल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे चाहिए ये हमारा 200 के स्केल पे, तो आप ड्रैग करके स्केल, क्योंकि मेन प्लान तो जो था वो हमने रीडेबल डायमेंशन के अकॉर्डिंग रखा, यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यू को ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं, शीट बना सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं। जितना भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। टिपिकल सेक्शन आपको देखना है, टिपिकल सेक्शन आप देख सकते हैं। इसका स्केल चेंज करना है वो देख सकते हैं। छोटी से छोटी डिटेल कॉल आउट लगा के, जैसे अभी दिखा रहा है PTS 01, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने पुट की हुई है शीट के अंदर। कौन सा है ये?
डिटेल ये वाला है, ठीक है। तो आप ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको 3D व्यू डायरेक्ट आपको ड्रैग करके लेके आना है, 3D व्यू आप लेकर आ सकते हैं यहाँ से। 1, तो ये आपका बालकनी के पास से 3D व्यू हो गया। इस तरीके से आप परफेक्टली वर्क कर सकते हैं। अभी हमने 4 शीटें कंपोज कर दिया इसके अंदर। टैब व्यू हमारा ये है, और हमें क्या चाहिए अलग से, कोई ये शीट चाहिए, 2, 3, सिर्फ ये शीट चाहिए, बाकी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। WT मैंने प्रेस किया तो आपकी मल्टीपल विंडोज ओपन हो गई। 3 शीट आ रही है अभी, 4th शीट को और ओपन कर देते हैं। कौन सा रह गया, सेक्शन आ रहा है, एलिवेशन आ रहा है, डिटेल शीट रह गया। पहले तो हम इसमें नेम डिफाइन करेंगे डिटेल शीट, तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी शीट के अंदर भी डिटेल आ जाएगा, डिटेल, ओके। अब करिए WT और आपका यहाँ से ऑन कर दीजिए इसको, तो सभी शीटें आपके पास आ जाएगी, चारों शीटें। किसी भी व्यू को एक साथ देखने के लिए WT प्रेस करते हैं, सिंगल व्यू में जाने के लिए TW प्रेस करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉपर डिटेल का व्यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं TW प्रेस करके, तो ये सारी डिटेल्स आ गई आपकी। इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को अगर बारीकी से आपको सीखना है तो हमारी लाइव ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच अभी ऑन गोइंग है, हर एक चीज़ डिटेल में करवाई जाती है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क होता है, वीडियोज़ अवेलेबल करवाई जाती है, हर एक डिटेल के बारे में बात की जाती है। हर एक एलिवेशन, सेक्शन प्लान, टॉयलेट डिटेल्स, सनशेड डिटेल, प्लिंथ डिटेल, रूम टैग्स, स्केड्यूलिंग, मासिंग, सब कुछ वहाँ पे कवर किया जाता है। तो आप बेटर अगर सीखना चाहते हैं इंडस्ट्री के लेवल का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं PTS CAD एक्सपर्ट। तो ये हमारा डिटेल व्यू हो गया, ये हमारा फ्लोर प्लान हो गया। अभी हमने सिर्फ एक शीट बनाया फ्लोर प्लान का। जितने भी आपके व्यूज़ होते हैं उतनी ही शीटें बनती है आपकी ऑलवेज, ये ध्यान रखना है। जितने आपके प्लान रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, अगर टिपिकल है तो हम टिपिकल लिख के उसको मेंशन करते हैं, अदरवाइज आपके हर फ्लोर के अलग लेआउट है तो अलग शीट कंपोज होती है। तो आप शीट 1 of 2, 2 of 2 इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा शीट कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट। आप इस तरीके से सभी शीटों को कंपोज कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक साथ सभी डिटेल्स को एक साथ रख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये डिटेल भी है, पैरापेट डिटेल भी है, 3D व्यू भी है, इंटीरियर व्यू भी है, और आपका रूम एरिया प्लान भी है। तो परफेक्टली वर्क करने के लिए आप शीट बनाइए एक बार, उसके अंदर सभी व्यूज़ को ड्रैग करके, डिटेलिंग को ड्रैग करके लेकर कंपोज करें। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल P करने से क्या होगा, आपका जो व्यूज़ है वो सारे सेव हैं एक जगह, उसे का हमें PDF बनाना है। तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल V। अगर आप कंबाइन बनाना चाहते हैं तो कंबाइन कर सकते हैं, सिंगल बनाना चाहते हैं तो सिंगल कर सकते हैं। मैं कंबाइन का एग्जांपल देता हूं आपको। चारों शीटों का एक साथ प्रिंट देना है हमें, तो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से। अब शीट कौन कौन सा है हमारे पास, शीट 1 PTS 1, शीट 1 2 A3 A4 A5, ठीक है, ये हमारे पास शीट है। फ्लोर, सेक्शन, एलिवेशन, ओके। यहाँ से मैंने सेटिंग को सेव किया, सेट 1 के नाम से, ओके। यहाँ से हमें सेटिंग करना है, और पेपर कौन सा रहेगा आपका डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ से मैंने ले लिया इसका A3। हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो हम A3 ले लेते हैं। यहाँ से फिट टू पेज किया, सेंटर किया। यहाँ से हमें प्रेजेंटेशन करना है, अगर कलर में देखना चाहते हो तो कलर में, अदरवाइज ग्रे स्केल आपको ऑलवेज रखना है। ये ऑप्शन आपको ऑफ रखने हैं। अगर आप क्रॉप रीजन को दिखाना चाहते हैं, कोई व्यू हाइड किया उसको दिखाना चाहते हैं तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको ओके करना है, देन आपसे पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, तो मैंने दिया डेस्कटॉप PTS प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड देन सेव। तो जैसे ही आप देखेंगे आपका PDF रेडी हो रहा है। PDF बनने के बाद एक ही स्लाइड में आपका पूरा PDF बन जाएगा। 4 शीटें रहेगी बट वो एक साथ कंबाइन हमने बनाई है तो कंबाइन दिखेगा। डेस्कटॉप पे जाते हैं हम यहाँ से, और जो शीट अभी हमने बनाई PTS प्रोजेक्ट के नाम से, उस पर डबल क्लिक करें और ये आपकी शीटें आ जाएगी। 1, एलिवेशन 2, सेक्शन 3 और डिटेल व्यूज। तो परफेक्टली आप इस तरीके से डिटेल बना सकते हैं, परफेक्टली आप ये वर्क कर सकते हैं। सो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं किसी अनदर कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।